पारिवारिक शिक्षाप्रद कहानी। दिव्या घर की बड़ी बहू है, उसे कह दो 2 दिन की छुट्टी लेकर कथा का काम करवाएगी। छोटी क्या जाने कि पूजा के क्या कायदे हैं। शोभा बड़े बेटे राज से कह रही थी, लेकिन माँ राज ने कुछ कहना चाहा तो शोभा ने टोक दिया। लेकिन क्या तुम कहोगी कि उसे छुट्टी नहीं मिल सकती है ना? क्यों भाई, घर के काम क्या मोहल्ले वाले करेंगे? राज गहरी सांस लेता हुआ उठ गया। दिव्या से माँ की कही बात बताई तो उसने इतना कहा, मैंने तैयारियां पूरी कर दी हैं। पूजा वाले दिन तो छुट्टी लेनी ही है, बाकी काम नीलम संभाल सकती है। उससे पहले छुट्टी लूँ तो दफ्तर का काम रुकेगा। वहाँ सब टोकते हैं तो अच्छा नहीं लगता कि बार बार छुट्टी लेती हो। उसकी बात पूरी होने से पहले ही राज उठ खड़ा हुआ। तुम जानो और माँ जाने, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। मैं क्या कह सकता हूँ? आप नौकरी छोड़ने नहीं देते कि 4 पैसे काम ही आते हैं। वहाँ दफ्तर के लोगों को घर की मजबूरी नहीं समझा सकती और घर के लोग काम की लगन को गुलामी कहते हैं। शोभा रुष्ट हो गई और आप भी कभी मेरा शोभा की रुलाई फूट पड़ी। राज दिव्या के 2 बच्चों और शाबाड़ों के इस घर में सब कुछ शोभा और रमेश जी ही तय करते हैं। रामू और नीलम की शादी को 2 साल हो चुके हैं। बहुत देर तक दिव्या बैठी सोचती रही। ऊपर सासू माँ के कमरे से सबके हंसने बोलने की आवाज़ें आ रही थी। अचानक दिव्या उठी और आंसू पोंछते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। क्या दिव्या सुलझा पाएगी अपने परिवार के बिगड़े समीकरण, या केवल अपनी बात रखकर छोड़ देगी, या होगा कोई फैसला? दिव्या ने मन ही मन सोच लिया था कि पिछले 8 सालों से वो जो ना कह सकी आज सबको साफ साफ कह ही देगी। चेहरे पर दृढ़ता के भाव लिए जैसे ही दिव्या सासू माँ के कमरे में घुसी, सभी चौंक गईं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, दिव्या ने बोलना शुरू कर दिया। माँ जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, कथा की पूरी तैयारियां मैंने कर ली है और बाकी जो छोटा मोटा काम बचा है वो मैं दफ्तर से आकर कर लूँगी। आज की छुट्टी नहीं ले पाऊँगी। कल कथा वाले दिन की छुट्टी मैं ले चुकी हूँ। इस उत्तर की आशा किसी को ना थी। कमरे में गहरा सन्नाटा पसर गया। तभी नेहा उछलकर बोली, अरे मम्मा, आप टेंशन क्यों लेती हो? मैं और चाची है ना, दादी के साथ मिलकर सारा काम निपटा लेंगे। आप ऑफिस से छुट्टी मत लो, नहीं तो आपके सेठ आपको बहुत डांटेंगे। फिर हम सबके होते हुए आपको ऑफिस से छुट्टी क्यों लेनी पड़ेगी? नन्ही सी नेहा की ऐसी बातें सुनकर सभी चौंक गईं और दिव्या, उसे तो नेहा से ये आशा ही न थी। उसकी तो आंखें बरस पड़ी जैसे कब से भरी पड़ी है। ससुर जी ने आगे बढ़कर कहा, क्यों शोभा जी, नेहा बिटिया ठीक ही कह रही है ना? वत्सल्य भाव से शोभा जी बोली, जब हमारी नेहा ने फैसला कर ही दिया है तो भला किसकी हिम्मत जो इनकार करे। दिव्या, तुम निश्चिंत होकर काम पर जाओ, हम सब मिलकर बाकी का काम संभाल लेंगे। दिव्या ने राहत की सांस ली और मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया कि उसे कोई कड़ा कदम नहीं उठाना पड़ा। उसकी परवरिश की जीत हुई। आप लोगों का इस कहानी से सीख मिलती है कि घर का कोई भी काम मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।